इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, ये एक्चुअली किसी भी फंक्शन की रिवर्स करस्पॉन्डेंस है। रिवर्स करस्पॉन्डेंस किस तरह से, जैसे कि हम पहले फंक्शन में भी पढ़ा है कि हम फंक्शन में क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, फंक्शन उस पर ऑपरेट होता है और फिर हमें मिल जाता है आउटपुट। ठीक है, जैसे यहाँ हमने x इक्वल टू 2 लिया, फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर, फंक्शन इस पर ऑपरेट होगा, 2 स्क्वायर लेगा और फिर हमें दे देगा आउटपुट जो कि हमारे पास आया है 4। ये तो है डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस, और इस करस्पॉन्डेंस को हम लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये है कि अगर हम 4 पुट करें, 4 पुट करें फंक्शन में और हमें स्टार्टिंग वैल्यू 2 मिल जाए, यानी कि हम रिवर्स कर रहे हैं, हम आउटपुट से चलेंगे, फंक्शन में लगाएंगे और हमें हमारी स्टार्टिंग वैल्यू मिल जाए, इसको कहते हैं रिवर्स करस्पॉन्डेंस। और इसको फिर हम इस तरह से लिखते हैं x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, और यही करस्पॉन्डेंस हमें फंक्शन का इनवर्स देती है। ठीक है, यानी कि हम फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो आउटपुट ले और हमें इनपुट दे दे, वो उस फंक्शन का क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होगा। तो इसके लिए हम लेते हैं एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 से, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। इसमें एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है -2x प्लस 8, -2x प्लस 8। सबसे पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे फंक्शन का इन्वर्स, और फिर हम इस इन्वर्स को -1 पर इवेल्युएट करेंगे। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, वरना ज़रूरी नहीं है कि जब भी आपने इन्वर्स निकालना है तो साथ -1 पर भी उसको कैलकुलेट करना है। ये तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि आप पहले फंक्शन का इन्वर्स निकालें, ठीक है, इन्वर्स निकालें, फिर इस इन्वर्स को -1 पर इवेल्युएट करें और उसके बाद इन्वर्स फंक्शन की उस फंक्शन के साथ कंपोजिशन निकाल के प्रूव करें कि दोनों कंपोजिशंस का आंसर, दोनों कंपोजिशंस मीन के एफ इनवर्स को हम लेफ्ट साइड से अप्लाई करें या राइट साइड से अप्लाई करें, दोनों केसेस में आंसर हमारे पास क्या आ जाए, एक्स आ जाए। तो अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे फंक्शन का इनवर्स। तो फंक्शन का इनवर्स हम आप यहाँ से देखें कि फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया गया है उसमें एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस करेंगे और उसके बाद फंक्शन को रीअरेंज इस तरह से करेंगे कि x हमारे पास एक साइड पे रह जाए, लेफ्ट साइड पे रह जाए, और बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड पे चली जाएं। तो जो भी हमारे पास आएगा वो गिवन फंक्शन का इन्वर्स होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से निकालेंगे। ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x प्लस 8। सो वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल -2x प्लस 8। हम इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पे y पुट करेंगे। सो y इक्वल टू -2x प्लस 8, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, जो भी हो, मल्टीप्लाई हो रहा है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, जो भी है वो करने के बाद हमने x वाली टर्म्स को साइड पे करना है। अब यहाँ पर ये x वाली टर्म है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो ये इधर आके प्लस की होगी 2x, और राइट साइड में हमारे पास 8 रह गया, और ये प्लस वाला y इधर आके -y हो जाएगा। एंड फर्दर x इक्वल टू 8 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आप देखें x एक साइड पे हो गया और बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड पे चली गई हैं। तो इसी x को ही हम किससे रिप्लेस करते हैं, f इनवर्स के साथ, f इनवर्स ऑफ y के साथ। ये x खुद किसके इक्वल होता है, f इनवर्स ऑफ y के इक्वल होता है। सो दिस मीन्स डैट f इनवर्स ऑफ y इक्वल 8 माइनस y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हमने तो निकालना था एफ इनवर्स ऑफ एक्स, हमने निकालना था एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और हमारे पास आ गया है एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली वाई को एक्स से रिप्लेस करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सिंपली y को x से रिप्लेस कर देंगे। सो रिप्लेसिंग y इन टर्म ऑफ x वी गेट f इनवर्स ऑफ x इक्वल
8 minus x divided by 2. So this is our required inverse function for minus 2x plus 8. ठीक है, ये गिवन फंक्शन, ये जो हमें गिवन फंक्शन था ये हमारे पास आ गया उस फंक्शन का इनवर्स। तो ये था पार्ट 1, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का फर्दर पार्ट 1। अब नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है इसी इनवर्स को -1 पर इवेल्युएट करना है। इसी इनवर्स को हमने -1 पर इवेल्युएट करना है। हम इवेल्युएट करते हैं, सो इसका मतलब है 8 माइनस जहाँ भी x है वहाँ हम रिप्लेस करेंगे -1 को। ठीक है, जहाँ भी x है वहाँ हम रिप्लेस करेंगे -1 को। ये एक x है, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम -1 लगाएंगे, ये x की जगह पे आ गया -1 डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, +1 हो जाएगा। सो 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2 और हमारे पास f इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू आ गई 9 डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट हमारे पास ये इसका थर्ड वाला पार्ट है, इसकी कंपोजिशन निकालनी है फंक्शन की उसके इनवर्स के साथ ही। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। दोनों का आंसर हम चेक करेंगे कि वो x ही आएगा। ठीक है, ओके जी। हमने लिया थर्ड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड को f इनवर्स ऑफ x। इसका मतलब है फंक्शन f में जहाँ पर x है उसको हम रिप्लेस करेंगे f इनवर्स ऑफ x के साथ। ठीक है, फंक्शन f में जहाँ x है उसको हम रिप्लेस करेंगे f इनवर्स ऑफ x के साथ। ठीक है, तो ये हमारा है f ऑफ x। इसमें ये एक जगह पे x है, इस x की जगह पे आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x। सो -2 इंटू f इनवर्स ऑफ x और उसके साथ हो रहा है +8। ठीक है, ये हमने एज इट इज़ लगा दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू लगाएंगे, जो कि ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू है, इसको आप यहाँ पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये -2 था और ये +8 इसमें ऑलरेडी पहले से आ रहा है। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट। अब नेक्स्ट जो है ये हमारे पास माइनस है, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास आया -8 प्लस x और फिर +8। -8 + 8 आपस में कैंसिल आउट और सिंपल हमारे पास क्या रह गया, x रह गया। सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हम निकाल चुके हैं। अब इसी तरह से हम निकालेंगे राइट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड का आंसर देखते हैं, राइट हैंड साइड का आंसर। सो फर्स्ट वी टेक राइट हैंड साइड, फिर हम उसमें वैल्यू लगाएंगे। राइट हैंड साइड है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, यानी कि फंक्शन इनवर्स वाले में जहाँ भी x था उसको हम f ऑफ x से रिप्लेस करेंगे। अब इनवर्स वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, इनवर्स वाला फंक्शन ये है हमारे पास, ये 8 माइनस x ओवर 2। तो इसमें जहाँ भी x आ रहा है वहाँ अब क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा। सो 8 माइनस x की जगह पे आ गया f ऑफ x और डिवाइडेड बाय 2 था। अब f ऑफ x की वैल्यू लगाएं। सो 8 माइनस f ऑफ x हमारे पास ये मौजूद है, f ऑफ x हमारे पास है -2x + 8, उसकी वैल्यू लगाई। सो -2x + 8 डिवाइडेड बाय 2 है, इसकी ब्रैकेट आप ओपन करें। सो 8 + 2x -8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, +8 -8 आपस में कैंसल आउट। तो बाकी हमारे पास क्या रह गया, 2x डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसल आउट और हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, x आएगा। तो अब देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आया है x और राइट हैंड साइड का आंसर भी आया है x। सो both implies that left hand side equal to right hand side, यानी कि f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू
एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स एंड बोथ आर इक्वल टू एक्स। तो ये एक आइडेंटिटी है। इसका मतलब है कि किसी भी फंक्शन की उसके अपने साथ कंपोजिशन लें, किसी भी फंक्शन की उसके अपने साथ कंपोजिशन लें। अब कंपोजिशन लेफ्ट हैंड साइड से ले लें या राइट हैंड साइड से ले लें। लेफ्ट हैंड साइड मीन कि ये देखें एफ की ये राइट साइड पे एफ इनवर्स है और यहाँ पर एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स की लेफ्ट साइड पे है। तो ये इसका मतलब है। तो फंक्शन की कंपोजिशन उसके इनवर्स के साथ ही हमें आंसर क्या देगी, जस्ट एक्स जो उसमें वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। उसके हमने सारे पार्ट्स सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके जी, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें एफ ऑफ एक्स है 3x³ + 7। इसमें भी हमने इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स को -1 पर इवेलुएट करना है और फिर हमने इसकी ये वाली आइडेंटिटी प्रूव करनी है। सो फर्स्ट वी फाइंड इट्स इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहला स्टेप एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस करना है। सो पार्ट 1 के लिए हम क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर रहे हैं। सो वाई इक्वल टू 3x³ + 7 हो गया। अब यहाँ से हमने x को लेफ्ट हैंड साइड पे निकाल के लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, +7 को अब दूसरी साइड पे ले आएँ और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये एक टर्म रह जाएगी 3x³ की। ठीक है, +7 को हम इस तरफ ले आते हैं और इधर हमारे पास 3x³ रह जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज डेट 3x³ मैंने उसी साइड पे रहने दिया और +7 दूसरी साइड पे चला गया। सो y -7 हो गया हमारे पास, y -7 हो गया। अब यहाँ पर x³ के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x³ इक्वल y -7 डिवाइडेड बाय 3। फर्दर हमने x की सिंगल पावर बनानी है। हमने क्या करना है, x की सिंगल पावर होनी चाहिए। यहाँ क्यूब है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1/3 पावर रेज करेंगे। क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 1/3 पावर रेज करेंगे। इधर भी हमने 1/3 पावर ली और ये राइट साइड पर भी हमने पावर 1/3 रेज की। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर 1/3 से कैंसल आउट। सो सिंपल x इक्वल और राइट साइड पे y -7 डिवाइडेड बाय 3 विद पावर 1/3। ठीक है, ये x आ गया। और x किसके इक्वल होता है, x हमारे पास होता है f इनवर्स ऑफ y के इक्वल। x किसके इक्वल होता है, f इनवर्स ऑफ y के इक्वल। सो f इनवर्स ऑफ y इक्वल y -7 डिवाइडेड बाय 3 विद होल पावर 1/3। हमने निकालना था f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, हमने निकालना था f इनवर्स ऑफ x और यहाँ हमारे पास आ गया f इनवर्स ऑफ y। हम क्या करेंगे, सिंपल y को x से रिप्लेस करेंगे। सो रिप्लेसिंग y with x we get f इनवर्स ऑफ x इक्वल, जहाँ पर y है वहाँ आ गया x -7 डिवाइडेड बाय 3 विद होल पावर 1/3। ये बात याद रखनी है कि किसी भी फंक्शन में वेरिएबल का नेम चेंज करना, जैसे हमने अभी यहाँ पे y को x से चेंज किया है, रिप्लेस किया है, इससे फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना ही उसकी डोमेन चेंज होती है और ना ही उसकी रेंज चेंज होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट नेम हम चेंज करते हैं। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस इनवर्स फंक्शन को -1 पर इवेल्युएट करना है। हमने इस इनवर्स फंक्शन को -1 पर इवेल्युएट करना है। सो दिस गिव्स, जहाँ पर x है वहाँ हम -1 पुट कर देंगे। सो -1 -7 डिवाइडेड बाय 3 विद होल पावर 1/3। अब यहाँ हमारे पास ये बन गया -8 और डिवाइडेड बाय 3 है विद पावर 1/3। अब 8 के आप फैक्टर्स बनाएं। 8 के फैक्टर्स बनते हैं -साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 होल पावर 1/3। दिस मीन्स डेट -2 पावर 3 और बाहर पावर 1/3 है, ये मैंने सेपरेट कर दी। इसी तरह से 3 पर भी पावर 1/3 आ गई। अब ये जो 2 की पावर 3 है, ये बाहर वाली पावर से जब मल्टीप्लाई होगी ये आपस से कैंसिल आउट हो जाएंगी। और ये जो माइनस है, माइनस पर जब हम ऑड इंडेक्स लेते हैं तो वो माइनस ही रहता है।
ये ऑड इंडेक्स के साथ ये माइनस ही रहा, 2 की पावर कैंसल आउट, और डिवाइडेड बाय में हमारे पास है 3 विद इंडेक्स 3। ठीक है, सो दिस इज एफ इनवर्स ऑफ -1, ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब रह गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये है कि फंक्शन की उसके इन्वर्स के साथ कंपोजिशन निकालनी है। फंक्शन की उसके इन्वर्स के साथ कंपोजिशन निकालनी है, तो सबसे पहले हम लेंगे उसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। ठीक है, यानी कि फंक्शन f में जहाँ पर x है वहाँ हमने f इनवर्स ऑफ x रिप्लेस करना है, तो ये बन जाएगा 3 इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये x की जगह पे आ गया, x का क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा +7। ठीक है, अब हमने एफ इनवर्स की वैल्यू इसमें पुट करनी है, सो 3 मल्टीप्लाई बाय एफ इनवर्स हमारे पास है x -7 डिवाइडेड बाय 3, इसकी टोटल पावर 1/3, ये एफ इनवर्स ऑफ x हो गया, और ये जो हमारे पास पहले से बाहर पावर 3 थी। ठीक है, ये 3 पावर ये है, और ये जो 1/3 पावर है अंदर, ये हमारे पास इनवर्स से ही आई है, और इसके साथ क्या है +7 एज इट इज़। अब नेक्स्ट ब्रैकेट्स में जो पावर्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होती हैं, सो 1/3 जब बाहर वाली 3 पावर से मल्टीप्लाई होगी आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, और हमारे पास रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय x -7 डिवाइडेड बाय 3 और +7, ये 3 इस 3 से कैंसल आउट, सो x -7 +7 7 7 से कैंसल आउट, और हमारे पास रह जाएगा सिंपल x। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लिया। इसी तरह से हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा, और ये मैं एज एन एक्सरसाइज आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके जी, नेक्स्ट फंक्शन है -x + 9 होल क्यूब। सबसे पहले हमने इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स के लिए हमने क्या करना है, f ऑफ x को y से रिप्लेस करना है, सो वी पुट f ऑफ x की जगह पे y, सो y इक्वल -x + 9 होल क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें से x निकालना है, x को साइड पे लेके आना है, तो x यहाँ पर है होल क्यूब के अंदर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इसका होल क्यूब है इसको हटाएंगे। होल क्यूब को हटाने के लिए हमें दोनों तरफ इंडेक्स 3 लेना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, इंडेक्स 3, यानी कि 1/3 पावर दोनों तरफ रेज करनी पड़ेगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा y पावर 1/3। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पे पावर ले ली 1/3, और जब हम राइट हैंड साइड पे लेंगे तो इसकी पावर जो 3 है ये 1/3 से कैंसिल आउट, यानी कि ये हमने किया -x + 9, इसकी पावर 3 थी, तो हमने दोनों तरफ पावर 1/3 रेज की, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट, और सिंपल हमारे पास ये रह गया -x + 9। ठीक है, अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे x को आप ले आए इस तरफ, और ये जो y है इसको आप इस तरफ ले आए, तो माइनस का x इधर आके प्लस का x हो जाएगा, और राइट साइड में 9 के साथ ये y माइनस का होके, सो -y पावर 1/3 ये हमारे पास आ गया। अब आप नोट करें x हमने एक साइड पे कर लिया है। ठीक है, x किसके इक्वल होता है, x किसके इक्वल होता है, जैसे y जो है ये f ऑफ x के इक्वल होता है, तो x हमारे पास किसके इक्वल होता है, f इनवर्स ऑफ y के इक्वल होता है। ठीक है, सो x को हम रिप्लेस करेंगे f इनवर्स ऑफ y के साथ, सो f इनवर्स ऑफ y इक्वल 9 - y पावर 1/3। ठीक है, हमने निकालना था इसमें f इनवर्स ऑफ x, अब हमारे पास आ गया f इनवर्स ऑफ y, तो सिंपली हम क्या करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे x के साथ, सो f इनवर्स ऑफ x बन जाएगा हमारे पास 9 - x पावर 1/3। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। अब हमने निकालना है इस इनवर्स को -1 पर। सेकंड पार्ट में हमने निकालना है f इनवर्स को -1 पर इवेल्युएट करना है,
तो जहाँ पर x है वहाँ हम पुट करेंगे -1, ये हमने -1 लगाया, इसकी पावर 1/3। तो अभी हमने इससे प्रीवियस पार्ट में देखा कि माइनस पर जब ऑड इंडेक्स होता है तो वो नेगेटिव ही रहता है। सो माइनस पर ऑड इंडेक्स 1/3 है तो ये -1 ही रहा। तो -1 जब बाहर निकलेगा, बाहर वाले माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये +1, तो ये हमारे पास आ गया 10। ठीक है, सो f इनवर्स ऑफ -1 इज 10। अब हमने प्रूव करना है कि वो जो इसका थर्ड पार्ट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड x के इक्वल है और राइट हैंड साइड भी x के इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज f इंटू f इनवर्स ऑफ x, यानी कि फंक्शन f में x को f इनवर्स ऑफ x से रिप्लेस करेंगे। तो फंक्शन f में जहाँ पर x है वहाँ आ गया f इनवर्स ऑफ x, ये हमने माइनस x की जगह पे आ गया माइनस f इनवर्स ऑफ x, उसके साथ है +9 होल पावर है 3। ठीक है, अब हम f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू इसमें लगाएंगे। f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू है, ये माइनस बाहर, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू 9 माइनस x पावर 1/3 और फिर उसमें +9 हो रहा है और बाहर वाला क्यूब, ये बाहर वाला क्यूब आ गया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें, ये जो अंदर वाली ब्रैकेट है इसको ओपन किया, सो -9 प्लस x पावर 1/3 +9 होल क्यूब, -9 +9 कैंसल आउट और हमारे पास रह गया x पावर 1/3 और बाहर पावर 3 है। ये दोनों पावर्स आपस से मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास सिंपल रह जाएगा x। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया x। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बनेगी, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, यानी कि इनवर्स वाले फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे f ऑफ x के साथ। सो 9 माइनस आगे x 1/3 है, x की जगह पे आ जाएगा f ऑफ x और इसकी पावर 1/3 आ गई। ठीक है, सो 9 माइनस f ऑफ x की वैल्यू लगाएं। f ऑफ x हमारे पास है -x प्लस 9 होल क्यूब और यहाँ बाहर पावर 1/3 भी है। ठीक है, ये होल क्यूब हमारे पास ये फंक्शन वाला आया है और 1/3 पावर ये हमारे पास यहाँ से आ रही है। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और ये ब्रैकेट भी ओपन की तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 + x -9। ठीक है, पहले ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हुआ, फिर हमने ब्रैकेट ओपन की है, ब्रैकेट ओपन हुई तो ये +9 -9 से कैंसिल आउट और हमारे पास आ जाएगा सिंपल x। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि किसी भी फंक्शन की कंपोजिशन उसके इनवर्स के साथ हमें आंसर क्या देगी, x देगी। अब लास्ट पार्ट है वो भी हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, ये है हमारे पास फोर्थ पार्ट, f ऑफ x इक्वल टू 2x + 1 ओवर x - 1 रैशनल फंक्शन है। तो सबसे पहले हमने निकालना है इसका इन्वर्स। क्या करेंगे, f ऑफ x को y से रिप्लेस करेंगे। f ऑफ x को y से रिप्लेस किया, सो y इक्वल 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1। ठीक है, y के नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास बना x y -y लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे 1 से जब मल्टीप्लाई होगा 2x + 1 ये एज इट इज़ आ गए। अब यहाँ से हमने x वाली टर्म्स कलेक्ट करनी है। ठीक है, x वाली टर्म एक ये है और x वाली टर्म एक ये है, इनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी सारी टर्म्स हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। सो x y -2x, ये हमने x वाली टर्म लेफ्ट साइड पे कर ली और दूसरी साइड पे 1 के साथ ये -y इधर आके हो गया +y। सो अब यहाँ से x कॉमन निकाल लें, लेफ्ट साइड से x कॉमन निकाला, सो y -2 इक्वल 1 + y आ गया हमारे पास एंड फर्दर x इक्वल टू 1 + y डिवाइडेड बाय y -2। सो x किसके इक्वल होता है, f
इनवर्स ऑफ वाई के इक्वल होता है। सो एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस 2। हमने निकालना था एफ इनवर्स ऑफ एक्स। हम सिंपली क्या करेंगे, वाई को एक्स से रिप्लेस करेंगे। सो वी गेट एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। तो ये हमारे पास आ गया इस फंक्शन का इनवर्स। अब इसकी -1 पर इवेल्युएशन आप खुद करेंगे। -1 पर इसकी जो भी वैल्यू आए, और ये ज़रूरी नहीं कि हर इनवर्स फंक्शन की -1 पर निकालनी है। ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि इनवर्स को -1 पर इवेल्युएट करें, ठीक है। और इस पार्ट के लिए आप लोगों ने खुद निकालनी है। हम इसका लास्ट पार्ट देखेंगे और उसके हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। फंक्शन एफ में एक्स को एफ इनवर्स से रिप्लेस करना। सो 2 इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एफ इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1। ये हमने जहाँ पर x था वहाँ हमने एफ इनवर्स ऑफ x लगा दिया। अब एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट करें। सो 2 इंटू एफ इनवर्स ऑफ x हमारे पास है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और इसके साथ हो रहा है प्लस 1, और इसके ओवर में है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, और फिर है -1। अब आप ऊपर एलसीएम लेके इसको देखें क्या आता है। ऊपर हमारा एलसीएम बनता है x माइनस 2, और यहाँ पर 2 प्लस 2x और प्लस x माइनस 2 ये बना, और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 एलसीएम 1 प्लस x फिर माइनस x प्लस 2, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ऊपर सिंप्लीफाई करें, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट, 2x और ये x, ये हमारे पास हो गए 3x। ये हमारे पास क्या हो गए 3x, और डिवाइडेड बाय x माइनस 2 है। इसी तरह से नीचे ये x इस x से कैंसिल आउट, 1 प्लस 2 हो गए 3 ओवर x माइनस 2, इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, x माइनस 2 ऊपर आ जाएगा और ये 3 नीचे रह जाएगा। अब x माइनस 2 वाला फैक्टर x माइनस 2 से कैंसिल आउट, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट, और सिंपल हमारे पास क्या रह गया x रह गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई x के इक्वल। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बनेगी, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि इनवर्स वाले फंक्शन में x को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस करना। सो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस 2, वैल्यू लगाएं। सो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इसी तरह से यहाँ पर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और ये -2। इसको भी सेम उसी तरह से जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेके ऊपर नीचे सॉल्व किया था, इसको भी देखेंगे। ऊपर हमारे पास एलसीएम बना x माइनस 1, और यहाँ x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 ये बन गया। इसके ओवर में x माइनस 1 एलसीएम, और यहाँ पर 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये -1 इस +1 से कैंसिल आउट, और x प्लस 2x हो गए 3x डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और इसी तरह से नीचे ये +2x माइनस 2x कैंसिल आउट, 1 प्लस 2 हो गए 3 ओवर x माइनस 1, इसको साथ ही मल्टीप्लिकेशन में भी चेंज कर दिया, x माइनस 1 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा। अब फर्दर x माइनस 1 वाला फैक्टर कैंसिल आउट, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट, और सिंपल हमारे पास क्या रह जाएगा x रह जाएगा, ठीक है। तो ये था लास्ट 4th पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें हमने इन्वर्स निकाला, और फिर इन्वर्स के साथ उस फंक्शन की कंपोजिशन हमने प्रूव की कि वो x के इक्वल है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।